राकेश टिकैत पे अलवर में, राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत किसान नेता पर हमला हो गया और किसान नेता लगातार राज्य दर राज्य जाके अपने किसानों की बात उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं। बीजेपी कहती थी कि किसान नेता सिर्फ बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और किसान नेता वहां पर भी गए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप राकेश टिकैत पे हमले पर? देखिए, राकेश टिकैत तो हमारे किसानों के एक तरह से ये तारे हैं जिससे देख रहे हैं, और वो तो हिंद सितारे नहीं, इंटरनेशनल हैं। और अब तू हमले की बात करता है। बेटे, किसी गरीब आदमी का भी खून हो जाए या हमला हो जाए तो ये सरकार की नाकामी साबित करता है। और इनको चुना किस लिए जाता है सरकारों को? एक हमारे जान माल की रक्षा के लिए, हमारी जान माल की रक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, और हमको हर बात की सुविधा के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, इसीलिए वोट दी जाती हैं। प्रजातंत्र है, प्रजा की रक्षा करना इनका दायित्व है। पर इन्होंने तो एक ऐसा किया है जहाँ राजा ही ऐसे निकम्मे हों और घेर करके किसी इकले दुकले को पिटवाते हों या डंडा बरसाते हों या पत्थर बरसवाते हों तो या गोली चलवाते हों, तो ऐसे राजा कहाँ न्याय कर देंगे? ऐसे राजाओं को राज पर रहने का अधिकार तो है नहीं। पर ये भाई कैसे करें? ये वोटों का राज है, इससे ये अभी बने रहेंगे, पर जनता इनको माफ नहीं करेगी। हम जा रहे हैं अपने किसानों को जगाने के लिए। किसान किसी से भीख मांगने नहीं आया यहाँ। ये 70 साल आज़ाद हो गए देश को और हमारा हक नहीं मिला। जो हम चाहते थे वो चीज़ नहीं मिली। पहले इन्होंने आंदोलन किया कांग्रेस के ज़माने में, अन्ना हजारे थे, ये भी थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, और वो भी थे महाराज जी, वो क्या नाम है वो जो आज दवाई और घी सब सौदा बेच रहे, रामदेव। और ये 3-4 आदमी थे। और अब अन्ना हजारे जन कहाँ तो गो मुँह से विक्टिम है, क्योंकि उसे भी पैसा मिल गया होगा। किसान जाइए भाड़ में। और ये मुख्यमंत्री बन गया, किसी का कारोबार चल गया, किसानों का काम वहीं की वहीं है। इसने मोदी ने यह कहा था अगर मेरी सरकार आई तो मैं आपको लोकपाल विधेयक लाके किसान का उचित रेट दिलाऊंगा। कहाँ है रेट? कहाँ है रेट? किसान की फसल लुट रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, किसानों पे बच्चों के कपड़ा पहनाने के लिए नहीं है, किसान बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने। ये लड़ाई है किसानों की, और इनसे कोई ये तो लड़ाई है नहीं। ये हमारे पड़ोसी नहीं, कोई हमारी जमीन जायदाद में आधे के हिस्सेदारी नहीं, पर झूठ बोलना महापाप है। इन्होंने तो ये लड़ाई ठान ली है, जैसे हमारे कहते थे देनी पड़े बुनाई और घटियो बतावे सूत। कोरी के कोई सूत है गिर आयो, और जब वो गयो लेने जा रही तो कम है, बेचारे को पैसा न देकर उससे झगड़ा कर दिया। मोदी ने जो कहा था वो किया नहीं, और किसानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश रच रहा है। ये साजिश नाकाम हो जाएंगी। मोदी जी, ये किसान वो है, मैं कह रहा हूँ ये किसान वो ताकत है जो मुंह से चना चबाते नहीं है तो पर नाक से चना चबा देंगे। ये किसान तुझे और तेरी पार्टी को ऐसा जलील कर देंगे। हमने वोट दिया है, हमने तो हमारा एहसान है तो पर हम पर आपने कोई एहसान नहीं किया। हम पर एहसान हो जाता अगर हमारी फसल को सही रेट में बिकती तो हम। ताऊ जी, आपने क्या मोदी जी को वोट दिया था? सुनिए, मोदी को पूरी पब्लिक ने वोट दिया है। मोदी बिना वोटों के नहीं बना, सबने विश्वास किया। और एक और कहूँगा, लोभी के गांव में बगड़ा भूखा नहीं मरता, ये हमारे वहाँ की कहावत है। इसने ये चाल ऐसी फेंक दी, 15-15 लाख रुपए दूंगा और 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। देश हमारा बेचारा भोला था और वो आ गया इसके बहकाए में। दूसरी बार ये दूसरा षड्यंत्र रच दिया। मीडिया इसका साथी था। हमने पाकिस्तान में लाशों का दफन होते नहीं देखा। टीवी पर सब चीज़ देख जाती हैं, कह दे मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर आयो और पाकिस्तान आधे से ख़त्म कर आयो मैं। ये झूठ बोला इसने।
देश बह गया इसकी भावना में कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री बढ़िया। तो ये चीज है, देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये समझ ले, मोदी सदा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और प्रधानमंत्री भी रहे, किसानों का सामने तू जाने लायक नहीं रहा। जिसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जिसे थू थू की जा रही है जिसके ऊपर, वो तो जिंदा रहकर भी मरे से भी बुरा है। जिसकी निंदा होने लगे वो तो जिंदा रहकर भी मुर्दे के समान है। क्यों? झूठा का कभी कोई विश्वास कर नहीं सकता, और जिएगा तो जरूर, पर जलील होके जिएगा। इस देश में रहेगा तो दुनिया जलील करेगी और इतिहास लिख जाएगा। जैसे इतिहास बच्चे पढ़ते हैं, ये पूछेंगे इस देश में ऐसा कौन प्रधानमंत्री बना जो सबसे ज्यादा झूठा था, सबसे ज्यादा बदमाश था, सबसे ज्यादा बेहा था। इसका ऐसा इतिहास लिखा जाएगा। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी बांग्लादेश गए और मोदी जी ने बताया कि मैंने ऐसा किया, हम बांग्लादेश की लड़ाई में साथ दिया। देखिए, अब ये झूठ नहीं है तो क्या है। मैं 73 साल से ऊपर चल रहा हूँ। मेरे सामने इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के 2 टूक, मतलब पाकिस्तान के 2 टूक किए थे, और उस बात को 50 साल हो गए। मोदी बनता है 70 साल का, तो ये कहाँ तो पढ़ लिया, कहाँ इसने भीख मांग ली जब तक 20 साल का होगा, कहाँ इसने जेल काट ली बांग्लादेश को आज, जब ही तो काले झंडा दिखाए इसके झूठ पर ही तो विदेशों ने निंदा की है इसकी। रे इतना झूठ तो मत बोले, थोड़ा बहुत कम ही बोल, अपने देश में ही बोल ले, बाहर का के बोले जाके। ये देशवासी से निकल लेंगे, ये देशवासी से निकल लेंगे दादा, तो विदेश में